साथियों, आज हम हैं भोपाल के एक 5 स्टार प्रॉपर्टी जहानुमा रिट्रीट में। और ये वीडियो आप तक लाने का पर्पस ये था कि ये जहानुमा रिट्रीट में अपने किचन के लिए 70% जो वेजिटेबल्स हैं नेचुरली अपने ही कैंपस में ये ग्रो कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आज विंसेंट जी, जनरल मैनेजर जहानुमा रिट्रीट, और इनसे हम बात करेंगे कि ये कौन सी सब्जियां अभी ये ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, और आगे का पूरा जो प्रोसेस है इनसे हम सुनते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू संकल। ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या वेजिटेबल्स आप लगा रहे हैं। मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी आप ग्रो कर रहे हैं और कई तरह की सीजनल वेजिटेबल्स भी आप ग्रो कर रहे हैं। यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें ग्रो करें जो लोकली आपको मार्केट में उतनी आसानी से मिलेंगी नहीं, जैसे ब्रोकली, सेज, थाइम, फ्रेश इटालियन बेसिल, ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर वेजिटेबल्स भी हैं, जैसे टमेटोज हैं, बीटरूट है, कैरेट है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो डिफरेंस है जब अपन उसको नेचुरली ग्रो करते हैं और जो मार्केट से आता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते, कोई भी पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते, सो सारी चीज़ें नेचुरली ही ग्रो करते हैं। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बताया था कि आप सिर्फ गोबर खाद यूज़ कर रहे हैं जी, तो इसके अलावा कोई भी इनपुट्स आप यूज़ नहीं करते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो आई थिंक उसके वजह से हमारे लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। सॉइल बहुत अच्छी है सब्जियां ग्रो करने के लिए भोपाल में, सो इसीलिए हमें ज़्यादा कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कौन मैनेज करता है? आपने किसी को हायर करके रखा हुआ है? ये मतलब कौन केयर टेकर है? हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहिए। नहीं, इनफैक्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है प्रेमपुरा गांव से लगा हुआ है, तो हमारे पास जितने भी गार्डनर्स हैं वो उसी गांव से रिक्रूट किए हुए हैं, उनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट सा हो जाता है। प्लस जमीन की जानकारी आई थिंक उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम बाहर से जब आते हैं वो इसी जमीन पे पले बड़े हैं, उनको पता है जमीन के बारे में बहुत अच्छे से, तो आई थिंक वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी एडवांटेज हो जाती है। तो ये आप सप्लाई का कैसे करते हैं? सभी मैंने देखा ब्रोकली के जो क्यारियां हैं वो कई ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल्स। करेक्ट। इनफैक्ट जो क्यारियां होती हैं, कितनी क्यारियां किस चीज की डालनी है, ये इनफैक्ट शेफ बताता है। शेफ का कंजम्पशन जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से वो गार्डनर्स को कोऑर्डिनेट करता है कि मुझे केल, जैसे हम लोग यूज करते हैं जूस वगैरह बनाने में, केल का सिर्फ एक क्यारी है, लेकिन ब्रोकली का आप देखेंगे 7-8 क्यारियां हैं। प्लस उसका प्लांटेशन भी अलग अलग टाइम पे होता है, ताकि उसकी जो फसल हो या प्रोडक्शन हो वो बैचेस में आए। करेक्ट, सो दैट कोई भी टाइम ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन हो गया तो उसके बाद बंद हो जाए, तो वो कंटिन्यूस रहने के लिए वो बैचेस में प्लांटेशन करते हैं। तो और कौन सी एक्सोटिक वेजिटेबल्स आपने लगा रखी ब्रोकली के अलावा? हमने जैसे इनफैक्ट हमारे यहाँ पैशन फ्रूट भी होता है जो एक बेल की तरह चलता है, तो पैशन फ्रूट के जूस वगैरह बनाते हैं। देन उसके अलावा है रेड कैबेज, एरेगुला। इनफैक्ट 3 तरह के लेटस हम ग्रो करते हैं, जो जितना भी आप सैलड, जब भी आप जहानुमा रिट्रीट में सैलड खाएंगे वो सैलड के पत्ते इसी जमीन से उगे हुए हैं। सो वी डोंट नीड टू बाय, बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सो उसमें हम ग्रो करते हैं एरेगुला, जिसको लोकल कभी लोग रॉकेट भी बोलते हैं। एरेगुला है, बिब्स लेटस है, रोमेन है, एंड थोड़ा सा हम लोग लोलो रोसो भी ग्रो करते हैं, जो रेड कलर का, कभी अगर आप रिट्रीट आए और रेड कलर का लेटस देखें उसको लोलो रोसो कहते हैं, तो वो भी ग्रो करते हैं, लेकिन वो बहुत बिटर होता है, तो इसीलिए उसका क्वांटिटी ग्रो करने का अपन कम ही यूज करते हैं उसको, इसीलिए थोड़ा सा लगाते हैं। लेटेसेस इनफैक्ट सारे हैं। फेनेल यहाँ पे हम ग्रो करते हैं, जिसका बल्ब और स्टेम और लीव्स सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं फेनेल की। अजवाइन ग्रो करते हैं, पेपरमिंट ग्रो करते हैं, लेमन, इनफैक्ट लेमन जितना भी हम बेवरेजेस में लेमन यूज करते हैं वो यहीं पे उगाए हुए हैं। उसके अलावा गन्ना ग्रो होता है बहुत अच्छी तरह से। इनफैक्ट समर में हम लोग गन्ने का जूस बनाते हैं, जो समर में हम लोग बनाते हैं। प्लस हम यहाँ गेहूं भी उगाते हैं। गेहूं हम लोग इनफैक्ट पहले साल हमने शरबती डाला था, लेकिन क्योंकि शरबती बहुत हेवी भी रहता है और वो फिर गिर जाता है, इसके लिए तो विजुअल के लिए हम लोग फिर जो सेकंड एक टाइप का 15-44, हाँ, तो वो हम लोग ग्रो करते हैं, विच डजंट ग्रो टू
टू मच ऑफ अ हाइट। जुकीनी भी ग्रो करते हैं, जुकीनी ग्रीन येलो दोनों तरह के ग्रो करते हैं। इनफैक्ट जुकीनी के फूल भी जो होते हैं वो खाने में इस्तेमाल होते हैं। वी डू टेम्पुरा, उसको टेम्पुरा बोलते हैं, बैटर फ्राई करके पकौड़े की तरह बनता है, बहुत टेस्टी भी होता है। सो आपने अभी सुना कि कितने डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स एंड एक्सोटिक वेजिटेबल्स यहाँ ये ग्रो कर रहे हैं। और मैं सभी को एक बार रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कभी भोपाल आएं तो ये जगह आप जरूर विजिट करिए। यू विल फील क्लोज टू नेचर, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है एक तरीके से एक नेचर को थोड़ा सा कार्व करके इसमें ये प्रॉपर्टी को डिजाइन किया गया है और नेचर से बिल्कुल भी छेड़छाड़ यहाँ नहीं की है। तो यहाँ आप जब आएंगे तो एक तरीके से एक पूरा खेत ही है। यहाँ आपको तरह तरह की वेजिटेबल्स आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। एक डिफरेंट लैंडस्केप आपको ऐसा देखने मिलेगा कि यहाँ पूरी हर जगह ग्रीनरी है, बैम्बूज के ट्रीज हैं और कई तरह के प्लांटेशन यहाँ किया हुआ है। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों के लिए, आई थिंक बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बच्चों को पता है कि सब्जियां आती हैं तो वो बिग बास्केट से आती हैं या जो लोकल सप्लायर वो रेडी पे लेके आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि वो सब्जी कहाँ पेड़ पे उगती है, कि जमीन के नीचे होती है, कि जमीन के ऊपर होती है। सो उनके लिए वो चीज देखना, प्लस हम जानते भी हैं बच्चे सब्जियां नॉर्मली पसंद नहीं करते, लेकिन जब वो खुद देखेंगे वो सब्जी उगती हुई जमीन में, आई एम श्योर उसमें एक इफेक्ट भी पड़ेगा कि किड्स विल बी मोर इंटरेस्टेड इन वेजिटेबल्स। तो आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि टूर्स भी होते हैं स्कूल्स के। जी, इनफैक्ट बॉम्बे से हमारे पास काफी स्कूल्स आते हैं, प्रोमिनेंट स्कूल्स आते हैं। धीरूभाई अंबानी स्कूल हो गया, जर्मन स्कूल, मोस्ट ऑफ दीज जिसमें एक्सपैट्स वगैरह बच्चे पढ़ते हैं, वो हमारे यहाँ टूर करते हैं। इनफैक्ट वो पूरे सेंट्रल इंडिया का विजिट करते हैं, तो उनको हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी कराते हैं जहाँ पे दे डू अ वेजिटेबल पैच का। इनफैक्ट वो खुद कैरेट अपने हाथों से निकालेंगे जमीन से, बीटरूट निकालेंगे, सब्जियां खुद मतलब हार्वेस्ट करते हैं वो सब्जियां। सो उनके लिए वो एक एक्सपीरियंस, उन लोग तो बिल्कुल ही नहीं पता, उनको पता है बिग बास्केट से आता है, लेकिन दे डोंट नो वेयर दीस वेजिटेबल्स कम फ्रॉम। सो फॉर एवरी किड्स इन टुडेज वर्ल्ड, जो सोशल मीडिया के जमाने में, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सी इट नेचुरली। ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड मड थेरेपी है, बिकॉज पुराने जमाने में जब हम गाँव में रहते थे तो हम सब मिट्टी में खेल के पले बड़े हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि अपार्टमेंट्स में रहना वगैरह होता है काम की वजह से, जो भी रीजन होता है, तो उसके वजह से आजकल के बच्चों को वो मिट्टी में खेलने का जो मजा है वो नहीं मिल पाता। सो आई थिंक दैट आल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ दिस थिंग वेयर इन इफ समबडी कम्स टू प्लेसेस लाइक दीज, तो उनको मिट्टी में हाथ डालने को मौका मिले, पेड़ लगाने को मिले, हार्वेस्टिंग करने को मिले सब्जियां। सो आई थिंक इट विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर द किड्स। सो आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने देखा कि किस तरह से कितनी सारी एक्टिविटीज यहाँ हो रही है, किस तरह से वेजिटेबल्स यहाँ ग्रो हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी नेचर को पसंद करते हैं और आपको चाहते हैं कि नेचर के करीब आप रहना चाहते हैं, तो दिस इज द प्लेस वेयर यू शुड बी। और आप कभी भोपाल अगर आप आते हैं तो मैं एडवाइस करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि ये जगह आप जरूर विजिट करिए और देखिए किस तरह से नेचर के साथ में लेते हुए, साथ में चलते हुए ये सारी वेजिटेबल्स यहाँ ग्रो हो रही है। Thank you so much. Thank you. Thank you.